दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम जब उस पहले वाले डेयरी फार्म में काम करते थे तो हमें वहां से क्यों निकाल दिया गया, क्यों भगा दिया गया। पहले तो मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूं थोड़ा बहुत, लेकिन आज वो पूरा मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपको थोड़ा समय है, थोड़ा टाइम है, तो आप रुक करके इस वीडियो को देखें। आपको कुछ न कुछ सीख करके जाओगे। अगर आप नए हो, इटली के बारे में जानना चाहते हो, इटली में आकर के काम करना चाहते हो, यहाँ की मतलब पॉलिटिक्स जानना चाहते हो आप इटली में, तो आप देखते रहिए वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जैसे ही हम वहाँ पर आकर के लगे थे, मैं लगा था और मेरे साथ एक लड़का और आकर के लगा था। वो ट्रैक्टर का ड्राइवर था और मैं कुछ काम नहीं आता था। मुझे बस थोड़ी बहुत भाषा आती थी, थोड़ी बहुत, बस 4-5 नाम आते थे। ऐसे सीख करके आया था मैं इंडिया से। तभी मैं अभी आपको बोलता हूँ कि अगर आप इंडिया से आते हो तो आप भाषा सीख करके आया करो, तो आपको यहाँ पर आने के बाद में है ना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। भाई बारिश हो रही है ख़तरनाक, आज बारिश हो गई है तो सारा कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। चलो इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब हम वहाँ पर आकर के लग गए काम पर, कोई दिक्कत नहीं है। एक महीने सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ना उस वीडियो में कि मेरा आते ही दिमाग खिसक गया कि भाई ये काम करना पड़ेगा। हमने इंडिया में इतनी पढ़ाई करी है, 12वीं पास कर ली, चलो कोई नहीं, 12वीं तो हर कोई पास कर लेता है, लेकिन मैंने ITI करी थी 75-77 परसेंटेज से मैंने ITI पास करी थी। फिर उसके बाद में गोबर का काम करना पड़ेगा, ये मैं सोच करके इंडिया से ये सोच करके आया था कि मैं खेतीबाड़ी का काम करना पड़ेगा। और इटली में जब जाएंगे तो या तो खेतीबाड़ी का या फिर डेयरी फार्म का। तो डेयरी फार्म की बात तो हमारी हो चुकी थी पहले से ही, लेकिन मैंने सोचा था कि डेयरी फार्म का काम साफ़ सुथरा काम होगा, इतनी गंदगी थोड़ी सोची थी। और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि भाई यहाँ पर मक्खियाँ होती होंगी। मक्खियाँ, इतनी सारी मक्खियाँ भाई आदमी का जीना आराम कर देती है। और मच्छर भी इतने सारे मच्छर हैं कि ये देख लो, रात में अगर आप ने अपना दरवाज़ा खोल करके अगर आप सो गए तो ये उठा के पटकेंगे मच्छर सारे, इतने बहुत सारे मच्छर है भाई। तो आप इंडिया से ये सोच करके आओ कि भाई इटली में आप आओगे तो काम करना पड़ेगा और मक्खी मच्छर भी होंगे और सारा कुछ होगा, कीचड़ वगैरह, इंडिया से बुरी हालत होगी। ये देख करके आना, इसलिए मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ कि आप इंडिया से ही सीख करके आओ, समझ करके आओ। आप दिल पे पत्थर रख के इंडिया से ही आओ ताकि आप यहाँ पर आकर के काम करो तो आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। आपको पहले से पता हो कि मुझे ये प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप सतर्क रहो उसकी चीज़ के बारे में। तो हम आके लग चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले दिन से ही 3:30 बजे उठे, 3:30 बजे उठ करके, और जब हम 1 तारीख को आए थे, ठीक है, 2 तारीख को हम काम पे लग गए थे। 2 तारीख को काम पर लगने के बाद में सुबह उठे थे 2 तारीख को 3:30 बजे, मुझे याद है 3:30 बजे सुबह उठे थे हम। और दोपहर में 12-12:30 बजे हम आकर के रूम में आए थे, ठीक है। 12-12:30 बजे हम रूम में आए थे। उसके बाद में खाना वाना बनाया, खाना खाया। उसके बाद में शाम को हम लगे थे 2:30 बजे फिर लग गए थे शाम को। और 2:30 बजे लगने के बाद में हम शाम को रेस्ट पे आए थे रात को 9 बजे। इतना लंबा काम, पहले दिन इतना रगड़ दिया, इतना लंबा काम था। लेकिन देखो पैसे वहाँ पर अच्छे मिल रहे थे। 1200 यूरो में, 1300 यूरो में, नहीं 1400 यूरो में हमारी बात हुई थी, ठीक है। और 1300 यूरो पहले महीने हमें मिले थे। तो जब तक सैलरी नहीं आई थी ना, तब तो इतनी खाल निकाल दी थी भाई साहब, क्या बताएं आपको। और जब सैलरी आपकी आ जाती है ना, तब आपको थोड़ा ऐसे लगता है कि हाँ, जो हमने मेहनत करी है ना उसकी कमाई हमें मिल गई है। कोई दिक्कत नहीं है, और कर लेंगे काम तो, लेकिन मेहनत की कमाई हमें मिल गई है। और हमने पैसे भेजे थे उस टाइम पे 83 या 84 के रेट पे भेजे थे मेरे ख्याल से, मुझे याद है, मोटा मोटी याद है मुझे, इतना पक्का याद नहीं है कितना फिक्स रेट कितना था। तो इस रेट पे हमने पैसे भेजे थे, ठीक है, इंडिया में। और काम पे हम कर रहे थे, किए जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। हम 5-6 लोग हो गए थे। पहले एक दूसरी जगह का एक आदमी था, उसकी जगह पे वो जा रहा था, तो उसने बोला कि
आपका कोई आदमी बुला लो, मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ और आपका आदमी बुला लो, उससे काम करवा लो आप, ठीक है। वो बाहर का काम करता था। तो 3 आदमी अंदर हो गए थे दूध निकालने वाले और 3 आदमी बाहर हो गए थे, जिसमें एक आदमी था वो ट्रैक्टर वाला था, ट्रैक्टर चलाने वाला, और 2 आदमी बाहर के काम करने के लिए, एक जो भैंस के छोटे बच्चे हैं उनको दूध पिलाने का काम, और दूसरा काम ये जो आप देख रहे हैं ना चारा, इसको आगे खिसकाते रहना पड़ता है, तो वो पूरा दिन करना पड़ता है। तो इस काम के लिए भी एक पर्सनल आदमी था अलग। तो हम सबकी सैलरी लगभग बराबर थी। जो पहले से एक आदमी काम कर रहा था मेरे गांव का, जो कि वहाँ पर हमारा हेड था, हमारा बॉस था, जो कि करीब करीब 12 से 13 साल से वहाँ पर काम कर रहा था लगातार। जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, वैसे वैसे हम भी ठीक है काम को सहन करते गए और काम करते गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे लड़ाई झगड़े होते रहते वहाँ पर थे, क्योंकि वो जो मालिक और मालकिन है ना, वो दोनों ही बेकार थे। इतने ज़्यादा बेकार कि मान लीजिए आपने थोड़ा सा भी, एक छोटा सा भी काम आपसे रह गया, कोई चूक गया ना, तो इतना वो चढ़ जाते थे आदमी पर कि भाई ये काम तुमने किया क्यों नहीं, तुमको किस बात के पैसे मिलते हैं, तुम्हारे पैसे काट लूँगी, ये बोलती थी वो मालकिन। और वहाँ पर 3 लेडीज़ रखी हुई थी, जो कि हमारे घर की, जो हमारा हम जहाँ पर रहते थे, जिस कमरे में, उस कमरे की और रसोई की साफ़ सफाई करती थी, बर्तन मांज के देती थी। चलो ठीक है, उसके पैसे काट लेती थी वो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है। अगर हम क्योंकि हम साफ़ सफाई कितना करेंगे, हम दोपहर में आते थे, हमें दोपहर में 1 या 1.5 घंटा मिलता, 2 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे मिलते थे। तो सुबह का उठा हुआ आदमी दोपहर में थोड़ा बहुत सो ले, तो उसके लिए उस मालकिन ने सोचा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनके लिए साफ़ सफाई करने वाले रख देते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चलने लगी, हमारे रोज़ लड़ाई झगड़े होने लग गए थे, मालकिन मालिक के साथ में रोज़ लड़ाई झगड़े होने लग गए थे। और दिक्कत के पता क्या थी, वो जो हमारे जो बॉस रह रहे थे वहाँ पे, जो पुराना आदमी था वहाँ पे, जिसको यहाँ पे कापो बोलते हैं, तो वो जब उनके क्या हुआ, डॉक्यूमेंट फंसे हुए थे किसी कारण से। उनका सोजोर्नो है ना, सोजोर्नो जो TRC कार्ड होता है, तो उनके पास PR भी था, TRC कार्ड भी था, मतलब PR में ही था वो सोजोर्नो। तो सोजोर्नो है ना, उनका रिन्यू नहीं करवाया था उसने, 2 साल हो गए थे, 2 साल से रिन्यू नहीं करवाया था। तो वो जो मालकिन थी ना, वो इसने रिन्यू नहीं करवाया था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ पे। मेरे ख्याल से टैक्स की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, और या कोई केस वेस था कुछ, मुझे पक्का याद नहीं है कितना क्या था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उनकी। तो वो करवा के नहीं दे रही थी, वो ले जा रही थी गाड़ी में बिठा के, और यहाँ पर क्वेस्तूरा होता है, उसमें आसपास में चक्कर कटवा के वापस ले आती थी। तो ऐसी कर रखी थी उसमें। और तो उन्होंने क्या बोला कि मैं ना इंडिया जाऊंगा, चाहे तुम डॉक्यूमेंट करवा के दो चाहे ना करवा के दो, मैं इंडिया जा रहा हूँ, बिना डॉक्यूमेंट ही जा रहा हूँ मैं। तो उसने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है, 1-2 महीना और रुक जाते हैं। 1-2 महीना ऐसे कर करके उसने 2.5 साल निकाल दिए थे ऐसे, बिना डॉक्यूमेंट के। जो कार्ड उनके पास में कार्ता दी identità तो थी, पहचान पत्र जिसको बोलते हैं हमारे इंडिया में, तो उनके पास वो तो थी, लेकिन उनके पास में जो सोजोर्नो होता है वो रिन्यू नहीं करवाया था उसने मालकिन ने। उसके बाद में जो ट्रैक्टर वाला आदमी था, क्योंकि वो जो बूढ़ा था ना, वो मालिक था, वो ज़्यादा बूढ़ा था वहाँ पे, तो उससे क्या ट्रैक्टर का काम होता नहीं था, उसके डिस्क में प्रॉब्लम चलती रहती थी। बाहर का जो रकातौरी का काम था, रकातौरी बोलते हैं, जो मक्का में लगाई जाती है, फव्वारा लगाया जाता है एक बहुत बड़ा यहाँ पे, जो कि समेटते रहता है अपने आप और चलते रहता है पीछे पीछे, और एक बड़ा फव्वारा होता है, वो सारे खेत को भिगो देता है, सिंचाई कर देता है। तो वो लगाया हुआ था वहाँ पे, तो उसके लिए एक आदमी चाहिए था उसको, और हम लोग उसका काम कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमें पता नहीं था, हमें नॉलेज नहीं था। तो उसने बोला कि भाई ये जो ट्रैक्टर वाला आदमी है ना, इसको बाहर का काम भी करवाऊंगा मैं, बाहर का जो खेती बाड़ी का ये सारा काम। तो वो जो है ना ट्रैक्टर वाला, वो मतलब उसको ज़्यादा जब काम करवाने लग गया, तो उसको है ना मतलब शरीर में थकान रहने लग गई, और वो एकदम दुबला पतला सा एक लड़का था, हमारे साथ ही आया था, हमारे आसपास की उम्र का था, और वो पुराना आदमी नहीं था, हट्टा कट्टा नहीं था। मतलब हट्टा कट्टा होता है ना आदमी,
तो कर लेता है काम, क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको जो मालकिन है ना, वो सुबह हमारे साथ में ही उठाती थी कि भाई तुम भी इनके साथ में उठा करो और इनको काम भी करवाया करो, और तुम अपना ट्रैक्टर का काम भी किया करो, जो गोबर वगैरह साफ़ करने का है और जो भैंसों का चारा बनाने का काम है वो सारा तुमको करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि भाई मेरे से काम हो नहीं रहा है। और वो धीरे धीरे क्या करता, धीरे धीरे कर करके उसको पता नहीं किसने बहका दिया, कुछ हो गया। तो वो धीरे धीरे करके लेट उठने लग गया, सुबह 4 बजे उठने लग गया, फिर सुबह 5 बजे उठने लग गया, फिर सुबह 6 बजे उठने लग गया। तो एक बार क्या हुआ, उसकी और मालिक की झड़प हो गई, थोड़ी लड़ाई हो गई। तो मालिक ने उसको है ना एक थप्पड़ मार दिया, मालिक ने उसको थप्पड़ मार दिया। तो उसने भी है ना मालिक का पैर पकड़ के खींच लिया, ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ा हुआ था, मालिक पैर पकड़ के खींच लिया, तो मालिक को भी लग गई। तो वही वहाँ पे लड़ाई हो गई उनकी। बाद में क्या हुआ, उनको जो हमारा जो कापो था वहाँ पे, उसको पता लगा कि भाई इनकी लड़ाई हो गई है। तो पता चला कि उस लड़के ने है ना उसको वापस पकड़ के खींच लिया। क्योंकि हम है ना, देखो इटालियन, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है ना, तो हम इटालियन के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हम पुलिस में जा कर के हम बयान नहीं दे सकते हैं कि भाई इसने मेरे को थप्पड़ मारा था पहले, फिर मैंने इसको पकड़ करके खींचा था, इसको लग गई तो मैं क्या करूं। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, हम स्टार्टिंग में आते हैं तो। और अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तो मालिक इतना कर ही नहीं सकता है। मालिक इतना अगर बोल देता है, कुछ भी कर देता है, तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा और या फिर उसको जेल हो जाएगी, ऐसा काम हो जाता है। तो भाई ये उनकी लड़ाई हो गई। उसके बाद में वो मालिक बोला कि चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, चला जा, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही उस मालिक ने बोला कि तू चला जा, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो मालिक उसको पसंद करता था क्योंकि वो सारा काम कर देता था उसका, कि चाहे वो लेट उठे। लेकिन मालकिन उसको नहीं पसंद करते थे क्योंकि उसको मालकिन को चाहिए था कि वो बाहर का काम भी करे। क्योंकि हम 2 आदमी थे, एक दूध पिलाने वाला काम करता था, एक बाहर का मंजा ये चारा है ये खिसकाने का काम करता था। मेरा काम था वहाँ पर भैंसों को, बच्चों को दूध पिलाने का, तो मैं वो काम करता था। फिर भैंसों के बच्चे होते हैं, उनका बॉक्स साफ़ करने का काम, बॉक्स में रखते हैं, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। तो 10 बॉक्स थे, वो साफ़ करने का, एक पीछे बड़ा बॉक्स था उसको साफ़ करने का, जिसमें 10-15 और रखते थे जो भैंस के बच्चे उनको। तो वो साफ़ करने का सारा काम तो 2 घंटे 2.5 घंटे उसमें लग जाते थे। फिर थोड़ा बहुत मैं भी बाहर का काम करवाता था और शाम को फिर वही काम करना, भैंस के बच्चों को दूध पिलाने का काम। और लेकिन शाम को बॉक्स साफ़ करने का काम नहीं करना पड़ता था वहाँ पे। तो ऐसा करके उसने जब मालकिन ने उससे नाराज़ हो गई और सारे प्रॉब्लम हो गई थी, फिर भी वो मालिक है ना उसको चाहता था क्योंकि वो ट्रैक्टर जानता था, ट्रैक्टर का उसको काफ़ी नॉलेज था। उसके बाद में है ना उस मालिक ने बोला कि भाई ठीक है, मैं तुमको है ना 1400 यूरो दे दूंगा, ठीक है, तुम यहीं पे लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी लड़ाई झगड़े हो गए, ऐसे होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ पहले भी हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने पैर पकड़ के खींच लिया, मैंने भी थप्पड़ मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हो गया। तो उस लड़के ने बोला कि भाई मुझे अगर तुम 1500 यूरो दोगे तभी मैं यहीं पे रुकूँगा, यहाँ पे रुकूँगा। तो मालिक ने बोला कि भाई नहीं, 1500 तो मैं नहीं दे सकता, तुमको 1400 चाहिए तो रुको, नहीं तो चलते बनो यहाँ से, इतना काम तो मैं खुद ही कर लूँगा। तो फिर है ना बात यहीं से शुरू होती है, जो कहानी है ना यहीं से शुरू होती है कि जो हमें निकालने की जो बात होने लग गई थी, तब उसके बाद में होने लग गई थी। क्योंकि मालकिन को टैक्स भरना था उस आदमी का, जो जिनके पेपर अटके हुए थे उनका टैक्स भरना था। क्योंकि टैक्स भरेंगे तभी तो रिन्यू करवा पाएंगे। तो वो टैक्स नहीं भर पा रही थी और एक साथ टैक्स भरेगी 2.5 साल का, तो भाई उनके तो कालजा फट के हाथ में आ जाएगा, कलेजा। तो ऐसा करके उसने टैक्स नहीं भरा सारा। और वो मालिक है ना, वो पुराने एक आदमी को जानता था जो कि पुर्तगाल में रह रहा था। वहाँ से उसने फ़ोन किया मालिक ने कि भाई तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं तुमको है ना 1500-1600 यूरो दे दूँगा। क्योंकि वो सारा काम कर लेगा, बाहर का काम भी कर लेगा, रिकातोरी चलाने का काम है, ट्रैक्टर चलाने का काम, भैंसों का चारा बनाने का काम, सारा काम वो कर देगा। बस मालिक को है ना उसको बताते रहना है और थोड़ा बहुत हाथ बटाते रहना है और सारा काम वो कर देगा और अपने आदमी भी वो बुला लेगा। तो मालिक ने उसने डायरेक्ट बात करी कि भाई मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ, ये जो मेरे काम कर रहे हैं ना, इनको सारों को चेंज करना चाहता हूँ।
तो तुम है ना आ करके यहाँ पे कापो बन जाओ, बॉस बन जाओ और तुम अपने आदमी बुला लो, हम इनको सबको निकाल देंगे। तो भाई वो आ गया है, एक महीने के अंदर अंदर आना, वो जब वो लड़के को निकाला ना वहाँ से, उसके बाद में 1 महीने के अंदर अंदर वो आ करके वहाँ पर एक कंटेनर दिया हुआ था साइड में, और हम रह रहे थे, वो थोड़ा पक्का मकान था, तो उस कंटेनर में आ करके वो सो रहा था। और दूसरे दिन है ना वो आ करके हमारे रूम में बैठ गया कि भाई मुझे भी खाना खिलाओ। तो भाई हमने सोचा कि भाई कोई आदमी आया हुआ होगा इनका, इन्होंने बुलाया होगा, जो हमारा कापो है इसने बुलाया होगा इंडिया से, या फिर कोई मिलने आया होगा। तो ठीक है, हमने खाना बना के खिला दिया उसको। हमने उससे पूछा कापो से कि भाई ये कौन है, ये कौन आया हुआ, आपका कोई जानकार है क्या, जान पहचान वाला है क्या? तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा तो कोई ये जान पहचान वाला नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर पहले काम कर चुका है। जान पहचान वाला नहीं है लेकिन काम कर चुका है यहाँ पे, और पहले भी इसने है ना ऐसी कार्रवाई करी थी। ये बहुत है ना मालिकों के पास में जा कर के चुगली करने लगेगा। और उस कापो ने है ना हमें भी ये बता दिया था कि भाई तुम भी है ना इससे थोड़े संभल के रहना, ये थोड़ा टेढ़े दिमाग का आदमी है, ये पुराना आदमी है, इसको भाषा भी आती है, और इसके पास में है ना पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट हैं, और यहाँ पर आकर के वो उसको कन्वर्ट करवा लेगा। तो जब उसकी कार्रवाई ये चलने लगी, हमें निकालने की कार्रवाई उस टाइम पे से चलने लगी, और उसके बाद में हमारा काम भी इतना बढ़ गया था कि भाई जो हम 12 बजे आ रहे थे ना रूम पे, तब हम 2-2 बजे रूम पर आने लग गए। 10-15 मिनट रुक के खाना खा के फिर वापस चले जाओ। कई बार तो ऐसा होता था कि भाई पूरे दिन काम करना पड़ता। सुबह 3:30 बजे, कभी 2:30 बजे उठ जाओ सुबह, और रात में 2:30 बजे उठ जाओ, और सुबह है ना फिर लगे रहो। हम सारों ने मिल कर के उस मालिक से कहा कि या तो तुम इसको रख लो या फिर हमको रख लो, हमें निकालना पड़ेगा अगर ये रहेगा तो, या फिर इसको निकाल दो और हमें रख लो। तो भाई उस मालकिन ने हमें बोला कि कोई नहीं है, ये 2-4 दिन रुकेगा यहाँ पर, फिर इसको दूसरी जगह काम मिल जाएगा और ये दूसरी जगह चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करके 2-4 दिन कर करके वो अपना एक आदमी बुला लेता है, और हमारे एक आदमी की निकालने की ओर हो जाती है कि भाई एक आदमी और निकालेंगे। तो भाई हमारा एक आदमी ऐसे करके निकाल दिया कि भाई ये है ना दूध निकालने का काम सही नहीं कर रहा है, ये सो जाता अंदर जा कर के, और उसने चुगली करना स्टार्ट कर दिया मालिक को, और बताया कि ये भैंस का जो हाथ से दूध निकालने का काम वो सही नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, मस्तितिस, जो इंग्लिश में मस्तितिस बोला जाता है, यहाँ पे मस्ती ऐसे कुछ करके बोला जाता है। तो वो भैंसों के थनों में दूध जमना स्टार्ट हो गया था, ऐसे करके वो कुछ बोल रहा था, और वो बहुत तेज़ आदमी था। उसने, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ का था वो, लेकिन मुझे आगे प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए मैं बताऊंगा नहीं आपको। मैं आपको खाली कहानी बता रहा हूँ आपको सतर्क करने के लिए। इसलिए तो उसने चुगली कर करके उस एक आदमी को निकलवा दिया और अपना एक आदमी रख लिया। वो बाहर का काम करने लग गया उसका एक आदमी, और हम 4 आदमी हो गए थे बाहर का काम करने, नहीं 4 नहीं 5 आदमी हो गए थे बाहर का काम करने के लिए। 2 तो हम भैंसों के बच्चों को दूध पिलाने का काम करते थे, उसमें से हमको काफ़ी रगड़ दिया जाता, काफ़ी बाहर का काम भी करवा लिया जाता, और जो खेतों के काम हैं वो भी करवा लिए जाते। खेतों में गेहूं हाथों से चाकू से काटने का काम भी करवा लेते थे। भाई देख लो, इतना हार्ड काम करवा रहे थे उस टाइम पे वो। ऐसा करके हमने निकाले करीब 2 महीने निकाले। उसके बाद में एक आदमी और बुला लिया उसने, फिर एक आदमी और बुला लिया, तो एक आदमी हमारा और निकलवा दिया कि भाई ये भी है ना दूध सही से नहीं निकालता है, तो इसको भी निकाल दो बाहर, और मेरा आदमी रख लो। मेरा आदमी दूध निकालने का काम भी जानता है, बाहर का काम भी जानता है, और ट्रैक्टर चलाने का काम भी जानता है, और थोड़ी बहुत भाषा भी जानती है। तो एक आदमी और आ गया था वहाँ पे अंदर। फिर 1-2 महीने और निकाले ना हमने, फिर उसने एक आदमी और बुला लिया अपना। ऐसे करके धीरे करके उसने अपने 4 आदमी बुला लिए, और 2 आदमी और फ़ोन कर रखे थे उसने कि भाई और आ जाओ आप अपना जहाँ पर भी काम कर रहे हो। और इसने एक बात और बोली मालिक को कि भाई जो इनको आप 1200 दे रहे हो, मेरे आदमी को 1100 यूरो दे दो, वो काम कर देगा सारे। आप अगर बाहर का काम भी बोलोगे तो बाहर का काम भी कर देगा वो। तो ऐसे करके उसने 4 आदमी अपने घुसा दिए और हमारे 4 आदमी निकाल दिए। अब हम बचे 3 आदमी बचे थे हम लास्ट में। फिर उसने बोला कि भाई
आप इनको भी निकाल दो चाहिए एक साथ, क्योंकि अब हम अंदर का काम भी जानते हैं ये सारे, और भैंसों का भी नॉलेज हो गया है कौन सी भैंस कैसे है। और क्योंकि धीरे धीरे करके है ना उसने दूध निकालने का काम अंदर पकड़ा दिया था अपने 2 आदमियों को, एक आदमी को पकड़ा दिया था, और एक आदमी वो खुद था जिसको कि वो सारा नॉलेज था, पहले से ही सारी भैंसों को जानता था वो। यहाँ पे मेन काम क्या होता है, भैंसों का दूध निकालने का काम है। उसमें अगर आदमी जानता है ना भैंसों को कौन सी भैंस कैसे कैसे दूध देती है, कौन से टाइम पे आती है, कितने थन मतलब ख़राब हैं कि नहीं है, वो सारा काम अगर आदमी जानता है ना तो वो आदमी मास्टरमाइंड है, ये मान लो आप यहाँ पे डेयरी फार्म में। बस यही मेन काम होता है, और भैंस को पहचानने का काम ही मेन काम होता है यहाँ पे, कि कौन सी भैंस कितने महीने की हो गई है, कब गाभिन होने वाली है, ये सारे काम अगर आदमी जानता है मास्टरमाइंड है। तो ये सारे करके उसने एक प्लान बनाया कि भाई जो भैंस के बच्चे मर जाते हैं ना, क्योंकि भैंसें लड़ती हैं आपस में, भैंस के बच्चे, एक भैंस दूसरे भैंस को सींग मार देती है, फिर वो भैंस अपने पेट से बच्चा गिरा देती है 4-5 महीने का, 3-4 महीने का, 6 महीने का। तो उसने जा कर के मालिक से शिकायत करने लग गया कि भाई जो भैंस के बच्चे हैं ना, ये भैंसें बच्चा गिरा देती हैं, क्योंकि है ना ये जो इनका कापो है ना ये भैंसों को पीटता है, मारता है। जो गेट बंद करने का गेट होता है उसके बीच में ऐसे करके मारता है भैंसों को, ऊपर से लकड़ी से मारता है भैंसों को, बड़ा सा लठ ले रखा है लोहे का, उससे मारता है भैंसों को। ऐसे कर करके उसने मालिक को काफ़ी भर दिया था अंदर से। उसके बाद में उस मालिक ने सोचा कि भाई हाँ इनको निकाल देते हैं, और मालिकिन को भी उसने भर दिया था। मेन तो था कि भाई जो मालिक था ना उसकी इतनी नहीं चलती थी, क्योंकि जो कापो था ना वो मालकिन की ज़्यादा मानता था, और मालकिन भी कापो की उसकी ज़्यादा मानती थी, जो हमारे गांव का था उसकी। उसके बाद में उस मालिक ने आकर के एक दिन देखा कि भाई ये जो भैंस का बच्चा गिरा हुआ है यहाँ पे, वो जो आदमी था ना वो आया था दूसरा कापो बन करके, उसने ही वो बच्चा वहाँ पर गिरा दिया था। और फिर जा कर के बोला कि ये जो कापो है ना ये इनका कापो, इसने है ना ये बच्चा यहाँ पे गिरा दिया है और ये फेंक के आने वाला है, देखना अभी। तो उस मालिक ने उसको देख लिया, उसने सबूत दिखा दिया कि भाई हाँ ये सबूत है, ये वहाँ पर फेंक के आने वाला है, और इसने ही भैंस को मार मार के उसका बच्चा गिरवा दिया और ये फेंक के आने वाला अभी। और वो मालिक भी पागल था, बहुत बूढ़ा मालिक था, वो पागल ही था, पहले से ही पागल था। मेरे गाँव के भी काफ़ी पहले से काम कर चुके हैं वहाँ पर, सारे बताते हैं कि वो पागल आदमी है। तो उसने अंदर वो दूध निकाल रहे थे 2-3 आदमी, 2 तो वो थे और एक आदमी उस आदमी का था, उस दूसरे कापो का, वो दूध निकाल रहे थे अंदर। तो उसने मालिक ने आकर के बोला उस कापो का, हमारे कापो कि भाई तुम यहाँ आओ। तो उसने पूछा कि भाई हाँ क्या प्रॉब्लम हो गई। तो उसने यहाँ से पकड़ लिया मालिक ने। उसने जब यहाँ से पकड़ लिया तो इसने भी है ना हमारे कापो ने भी उसको भी यहाँ से पकड़ लिया, दोनों की झड़प हो गई। एक हाथ इधर से पकड़ लिया, एक हाथ इधर से पकड़ लिया। फिर उस मालिक ने है ना वो थप्पड़ मारने लग गया मालिक, तो उसने भी थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दिया। ऐसे करके उनकी लड़ाई हो गई, काफ़ी ज़ोरदार लड़ाई हो गई थी। और फिर है ना वो जो उनका जो भतीजा काम कर रहा था साथ में, उसकी भी वो लड़ाई हो गई। और हमारी उसमें कोई गलती नहीं थी भाई, हमारे जो आदमी थे ना उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि भैंसें तो बच्चा गिराती रहती हैं, पहले भी गिराती रहती है। इतनी सारी भैंसें हैं, इनमें 1-2 बच्चे गिर भी जाएं तो क्या दिक्कत है, कोई गर्मी से हो जाता है, कभी इनके सींग बड़े बड़े हैं उनसे प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और ये जो ऊपर से खुला है इनका वेंटिलेशन सही नहीं, वेंटिलेशन सही होता है लेकिन जो ऊपर से गर्मी पड़ती है ना इतनी ज़्यादा पड़ती है कि भाई पूछो मत आप, आसपास में कोई पेड़ नहीं है। ऐसा करके बच्चा गिरा दिया था। उसने बोला मालिक ने कि भाई तुमने ऐसे मुझे बताया नहीं है और तुम ऐसे अपने आप बच्चा फेंक के आ जाते हो, और फिर तुम बताते नहीं हो कौन सी भैंस है। हम उसको साफ़ करेंगे, उसको मतलब उसके अंदर गोली रखनी होती है पीछे, जिससे कि वो सारा पीछे का जो मलबा होता है वो साफ़ हो जाए। तो ऐसा करके उसने मालिक ने बोला कि भाई अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, यहाँ से तुम चलते बनो। और फिर मालकिन ने बोला कि भाई हाँ ठीक है, कोई नहीं, कोई जगह नहीं है तुम्हारी, यहाँ से चलते बनो।
उससे पहले भी ऐसा ही हो रहा था कि भाई हमें बोल रहे थे मालिक ऐसे बोल जाते थे कि भाई यहाँ से तुम चलते बनो, हम बैग वैग उठा करके हम बाहर चले जाते थे, फिर वापस अंदर आ जाते थे। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसा सिस्टम होगा, हम बाहर चले जाएंगे बैग वैग उठा करके फिर वापस आ जाएंगे। तो उस मालिक ने दोनों ने बोल दिया कि भाई अब तुम चले जाओ, तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुमने बहुत लड़ाई वगैरह कर ली है यहाँ पे और डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। तो फिर हम लोग बैग उठा करके बाहर बैठ गए, 2-3 घंटे बैठे रहे बाहर। उस साइड में उन्होंने, सुबह का टाइम था तो उन्होंने जो भैंसों का दूध निकालने का काम है वो सारा निपटा दिया। अब पता लग गया हमें कि भाई अब हमें नहीं रखने वाले हैं यहाँ पे। तो हमने बैग उठा करके फिर हमने फ़ोन कर दिया एक आदमी को जो कि हमें लेने आ गया था, और हम दूसरे गांव में जा कर के वहाँ पर हमारे पहले से आदमी रह रहे थे उनके पास में रुक गए थे। ऐसा करके हमारे साथ सिस्टम हुआ भाई। और फिर उस मालकिन ने भी नहीं बुलाया, मालिक ने भी नहीं बुलाया, वो ख़राब हो गया था सिस्टम वहाँ पे। तो भाई मेरा यही कहना है कि आप डॉक्यूमेंट के साथ अगर आते हो तो आपकी थोड़ी जगह फिक्स हो सकती है यहाँ पे, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट के साथ नहीं आते हो ना, डॉक्यूमेंट के साथ नहीं आते हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाते हो, कॉन्ट्रैक्ट करवाने के बाद भी आप ये मत सोचना कि भाई मेरी जगह पे यहाँ पे फिक्स रहेगी, क्योंकि फिक्स कुछ नहीं है। वो मालिक कुछ भी बोल करके आपसे गलती करवा देगा, और कुछ भी बोल करके कैसे भी करके आपसे गलती करवा देगा। फिर है ना वो मालिक बोलेगा कि भाई इसने ये गलती कर दी थी, इसके लिए मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। वो बहुत कम रेयर चांस में होता है। 10% मालिक है ना वो ख़राब होते हैं, 90% मालिक सही होते हैं। अगर आप मालिक के साथ में अच्छा व्यवहार बना करके रखोगे, बोलचाल करके रखोगे, तो मालिक भी आपकी सुनेगा, आपको ज़्यादा बोलेगा नहीं, ज़्यादा काम नहीं करवाएगा। तो वो तभी हो सकता है जब आप भाषा अच्छी सीख करके आओ इंडिया से, या फिर यहाँ पर आ करके आप अच्छी भाषा सीख लो थोड़े दिन में, तो वो मालिक है ना आपको चाहने लगेगा और धीरे धीरे आपके डॉक्यूमेंट भी करवाने लग जाएगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट भी कर देगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट हैं आपके पास तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी कर देगा थोड़े दिन में, और वो आपका टैक्स भी भरने लगेगा अगर आप उसका काम सही से करते हो तो। लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हो मालिक के साथ में, यहाँ पर क्या है कि आप अगर मालिक को बोल देते हो ना कि मैं यहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह जाऊँगा और मुझे काम तो पसंद है लेकिन मैं दूसरी जगह जा करके ये काम करूँगा, वहाँ पर मुझे सैलरी ज़्यादा मिलेगी, तुम यहाँ पर सैलरी कम दे रहे हो, तो इन मालिकों को क्या है, इटालियन लोगों को है ना चिढ़ हो जाती है इस चीज़ से कि भाई इसने मुझे ये ऐसे कैसे बोल दिया। फिर वो आदमी ढूंढने लग जाते हैं, कि इसके जैसा इसको रिप्लेस करके दूसरा आदमी अगर आ सकता है यहाँ पे तो उसको हम रख लेंगे और इसको निकाल देंगे, चल जा तू जहाँ पर जाकर तुझे काम करना है जा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ये सोचने लगते हैं, फिर ये प्लानिंग बनाने लगते हैं ये इटालियन लोग भी। तो इनसे व्यवहार अच्छा बना करके रखो, इनको जताओ हिम्मत, इनको ऐसे मत जताओ कि भाई मैं यहाँ से छोड़ करके जाऊँगा, इनको ये जता दो कि भाई मैं तो पैदा ही यहाँ के लिए हुआ था। इनको ये बताओगे ना आप कि भाई मैं तो यहाँ के लिए पैदा हुआ था, तो आपको ये ज़्यादा चाहने लगेंगे। और इनसे बढ़िया आप बातचीत करके रखोगे, व्यवहार अच्छा बनाओगे ना, तभी आपसे खुश रहेंगे। इनका टाइम से काम करके दोगे। पहला 1 साल तो आपको अच्छा काम करना है, टाइम से काम करके देना है, सुबह जल्दी उठ जाना है। फिर 1 साल के बाद आप धीरे धीरे करके अपने हिसाब से चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मालिक बोलता है कि मुझे इस टाइम पे दूध चाहिए, उसको उस टाइम पे दूध दे दो, दूध निकाल करके दे दो भैंसों का। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप 1 घंटा सुबह जल्दी भी उठ सकते हो। और सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है ना, सुबह उठने की दिक्कत होती है यहाँ डेयरी फार्म में, क्योंकि हम उठे होते हैं 5-5, 6-6 बजे, 7-7 बजे हम इंडिया में उठे होते हैं। हमने काम किया होता है, हम सुबह 9 बजे की ड्यूटी में जाते थे और शाम को 5 बजे आते थे, तो हमारा रूटीन भी उस हिसाब से बना हुआ था। तो यहाँ पर आकर के हमें उठना पड़ता है 3:30 बजे, 4 बजे, बहुत सारी जगहों पे 4 बजे उठना पड़ेगा सुबह। ये बता देता हूँ आपको, अगर डेयरी फार्म में आप काम करते हो तो। लेकिन अगर हॉर्स फार्म में आप अगर आकर के काम करोगे ना, तो आपका वही टाइम है ना, आपको सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, या फिर आप 7 बजे भी उठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको वहाँ पर खाली बॉक्स साफ़ करने होते हैं जो हॉर्स फार्म होता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आपको दूध निकालना होता है और सुबह 8 या 9 बजे तक आपको सारा काम ख़त्म करना होता है, क्योंकि 8:30 से लेकर के 9 बजे, 8 से लेकर के 9 बजे, 10 बजे तक है ना, जो दूध लेने वाली गाड़ी है ना वो आ जाती है।
कि 8 से लेकर के 10 बजे के बीच में दूध लेने वाली गाड़ी आ जाती है, उसको दूध डालना होता है, वो दूध लेकर के जाता है, फिर वो आगे जा कर के जो कासा पीछो बना होता है वहाँ पे, उसके अंदर उसको सप्लाई करनी होती है। और वहाँ पर जो खोरमा जो पनीर है, मोसरेला चीज़ है, मोसरेला पनीर है, वो सारा आइटम दूध का बना हुआ हो, वहाँ पे क्रीम वगैरह सारे वो चीज़ वहाँ पर बनानी होती है और सुबह सुबह वो सर्व करनी होती है, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा लोग खाते हैं, तो इसके लिए उनको जल्दी आना पड़ता है और हमें भी जल्दी उठना पड़ता है। यही कारण है बस, नहीं तो हमें भी लेट उठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 7 बजे भी उठ करके दूध निकाल सकते हैं। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा तो यही कहना है कि भाई आप इंडिया से आओ, भाषा सीख करके आओ, थोड़ी बहुत भाषा सीख करके आओ, यहाँ पर आकर के आप काम कर रहे हो, जिस देश में आकर के आपको यहीं पे काम करना है, तो आप उस देश की भाषा क्यों नहीं सीख करके आते। आपने शुरुआत से इंग्लिश सीखी है, आपने शुरुआत से इंग्लिश सीखी है, जो कि आपको इतनी ज़्यादा काम नहीं आ रही होगी। हाँ, काम आ रही होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा काम नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पर अगर आप इटली में आकर के काम कर रहे हो या यूरोप के किसी देश में आकर के काम कर रहे हो, तो वहाँ के देश की भाषा आप थोड़ी बहुत सीख लो, ताकि आप वहाँ पर अच्छा काम पकड़ पाओ, अच्छा काम कर पाओ। 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कहीं नहीं गए, 1 लाख रुपए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप अगर भाषा सीख गए हो, आपको ट्रैक्टर चलाना आ गया हो, आपको थोड़ा बहुत और स्किल हो गया हो, और अगर आपके पास मतलब काफ़ी स्किल वर्कर नहीं हो, आपको मिस्त्री वगैरह का काम नहीं आता हो, आपको ज़्यादा और ड्राइविंग वगैरह का काम, बड़े ट्रोले होते हैं उनको चलाने का काम नहीं आता हो, आपको और कोई कंपनी का एक्सपीरियंस ना हो, और अगर आप खेतीबाड़ी में आ रहे हो, फार्मिंग में आ रहे हो, तो आप अगर ट्रैक्टर चलाने का काम और थोड़ी बहुत भाषा सीखने का काम अगर सीख करके आओगे इंडिया से, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा होने वाला है। आपको डॉक्यूमेंट जल्दी बन जाएंगे आपके। अगर आपका मालिक आपके डॉक्यूमेंट नहीं बनवा के देता है, तो आप क्वेस्टूरा जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जा कर के अगर खड़े हो जाओगे, तो मालिक आपको बनवा करके देगा, नहीं तो उसको बैन लग जाएगा और उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो भाई मेरा यही था आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करें, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा देते रहता हूँ। तो चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।